आज हम मीठे प्यारे बाबा से बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 27 मार्च 25 की। तो बाबा कहते हैं ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो, बाप की ग्लानि हो, और हमें ऐसा भी कोई कर्म नहीं करना है जिससे भक्त का टाइटल मिले ना। भक्त का काम क्या होता है? मांगना होता है ना, पुकारना होता है। तो ऐसा और भी कोई काम नहीं करना है। साथ ही बाबा कहते पावन बनने के लिए एक बाबा को याद करना है। इस पुरानी दुनिया में बहुत दुख है, बहुत चैन है, इसलिए इस दुनिया को भूलते हुए नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे खिवैया आया है, खिवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। कौन सी नैया? जीवन नैया, तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाप से सच्चे होकर रहो, तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती, क्योंकि हम कहाँ सवार हैं? सच के नाव। प्रश्न है, बाप की याद बच्चों को, बाप की याद बच्चों को यथार्थ ना रहने का मुख्य कारण क्या है? बाबा कहते हैं कि साकार में आते आते तुम भूल गए हो कि हम निराकार आत्मा हैं और हमारा बाप भी निराकार है। ये साकार को याद करना सहज हो जाता है और इन्हें बिंदु बाप को याद करने की मेहनत करते हैं। स्वयं को भी भूल गए और बाप को भी वास्तविक अपना स्वरूप को भूल गए। उत्तर है, साकार में आते आते भूल गए हैं कि हम आत्मा निराकार हैं और हमारा बाप भी निराकार है। साकार होने के कारण, देहधारी होने के कारण, साकार होने के कारण साकार की याद सहज आ जाती है। देही अभिमानी बन अपने को बिंदी समझ बाप को याद करना। देही अभिमानी बन अपने को बिंदी समझ बाप को याद करना, इसी में मेहनत है। ओम शांति। शिव भगवानुवाच। इनका नाम तो शिव नहीं है ना, किनके लिए बोल रहे हैं? ब्रह्मा के लिए। इनका नाम है ब्रह्मा और इन द्वारा बात करते हैं शिव भगवानुवाच। यह तो बहुत बार समझाया ही, कोई मनुष्य को या देवता को अथवा सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहा जाता। जिनका कोई आकार व साकार चित्र है, चाहे लाइट का शरीर हो या स्थूल शरीर, उन्हें भगवान नहीं कह सकते। भगवान कहा ही जाता है बेहद के बाप को। भगवान कौन है यह कोई को भी पता नहीं। नेति नेति कहते हैं, अर्थात हम नहीं जानते। तुम्हारे में भी, बाबा कहते चलो ये दुनिया की बात है, तुम बच्चों में भी बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति बाबा को जानते हैं और उस अनुसार से याद करते हैं। आत्मा कहती है हे भगवान, अब आत्मा तो है बिंदी, तो बाप भी क्या होगा? बिंदी ही होगा ना। अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाबा के पास कई ऐसे बच्चे हैं जो यह भी नहीं समझते हैं कि हम आत्मा बिंदी कैसे हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, बाप को याद करते हैं। बेहद का बाप है सच्चा हीरा। हीरे को बहुत अच्छी डिब्बी में डाला जाता है। कोई के पास अच्छे हीरे होते हैं तो किसको दिखलाना होता है तो क्या करते हैं? सोने की डिब्बी में या चांदी की डिब्बी में डालकर दिखाते हैं। हीरे को जौहरी ही जाने और कोई जान
ना सके, है ना। कितना कीमती है, कितना असली है ना। झूठा हीरा दिखाएं तो भी किसको पता ना पड़े आज के जमाने में, क्योंकि परख नहीं है ना। हीरा है करके बोल दे देंगे ना कोई पत्थर को भी। ऐसे बहुत ठग है, ठगे जाते हैं। तो अब सच्चा बाप आया है, परंतु झूठे भी ऐसे ऐसे हैं जो मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं पड़ता। गाया भी जाता है, सच की नाव हिले डुले पर डूबे नहीं। झूठ की नाव हिलती नहीं है, लेकिन क्या होती है, डायरेक्ट डूब जाती। इनको कितना हिलाने की कोशिश करते, ब्रह्मा को साकार में कितना विघ्न आया, कितना बाधाएं आई, कितना हिलाने की कोशिश किया। जो यहाँ इस नाव में बैठे हुए हैं वह भी हिलाने की कोशिश करते। सोच लो, औरों की बात छोड़ो। साकार में जो साकार में आए और अंदर वाले भी क्या किया, अपने भी हिलाने की कोशिश करते हैं। उनको क्या नाम दिया बाबा ने, ट्रेटर गाए जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो खिवैया बाप आया हुआ है, बागवान भी है। बाप ने समझाया है यह है कांटों का जंगल। सभी पतित है ना, कितना झूठ है। सच्चे बाप को विरला कोई जानता है। यहाँ वाले भी कई पूरा नहीं जानते। पूरी पहचान नहीं है क्योंकि गुप्त है ना। भगवान को याद तो सब करते हैं, वो यह भी जानते हैं कि वह निराकार है, परम धाम में रहते हैं। हम भी निराकार आत्मा है, यह नहीं जानते। साकार में बैठे बैठे यह भूल गए, शरीर में आते आते भूल गए हैं। साकार में रहते शरीरधारी ही याद आ जाता। चाहे देवी देवताओं की बात हो, दैहिक मित्र संबंधी गुरुवादी हो, उनसे बुद्धि जुड़ जाती। अबे तुम बच्चे देही अभिमानी बनते हो। भगवान को कहा जाता है परम पिता परमात्मा। यह समझना भी बिल्कुल सहज है। परम पिता अर्थात परे से परे रहने वाला परम आत्मा। तुमको कहा जाता है आत्मा, तुमको परम नहीं कहेंगे, तुम तो पुनः जन्म लेते हो ना। यह बातें कोई भी नहीं जानते। भगवान को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्त भगवान को ढूंढते हैं, पहाड़ों पर, तीर्थों पर, नदियों पर भी जाते हैं। समझते हैं क्या चाहिए, सिर्फ कह देते हैं मुक्ति। दुखी होने के कारण तंग है। सतयुग में कोई मोक्ष व मुक्ति थोड़े ही मांगते हैं। वहाँ भगवान को कोई बुलाते ही नहीं। यहाँ दुखी होने के कारण बुलाते हैं। भक्ति से कोई का दुख हर नहीं सकते, क्योंकि दुख तो कर्मों के हिसाब से मिला है। तो जैसे गले से बांधा हुआ है, इतना दुख है। गाते भी है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इसका मतलब जरूर सुख था जहाँ कोई याद नहीं करते थे, है ना। अब दुख है, कितना अच्छा है ना। सुख में करे ना कोई, माना सत्य की दुनिया में कोई भी याद नहीं किया तो जरूर सुख की दुनिया भी थी। सुख था सतयुग में, दुख है अभी कलयुग में। इसलिए इसको कांटों का जंगल कहा जाता है। पहला नंबर है देह अभिमान का कांटा और दूसरा काम का कांटा। अभी बाबा समझाते हैं, तुम इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वह विनाश होने का है। अब तुमको चलना है शांति धाम। अपने घर को और राजधानी को याद करो। घर की याद के साथ साथ बाप की याद भी बहुत जरूरी है, क्योंकि घर कोई पतित पावन नहीं है। तुम पतित पावन बाप को कहते हो, तो बाप को ही याद करना पड़े ना। वह कहते हैं माँ में कम याद करो, मुझे ही बुलाते हो ना। बाबा आकर हमें पावन बनाओ। ज्ञान का सागर है तो जरूर मुख से आकर समझाना पड़े। प्रेरणा तो नहीं करेंगे ना। एक तरफ शिव जयंती मनाते हैं, दूसरे तरफ फिर कहते हैं ईश्वर नाम रूप से न्यारा है।
अब नाम रूप से न्यारी चीज तो कोई होती नहीं। अब नाम ही नहीं है, रूप ही नहीं, मतलब कोई चीज ही नहीं है ना। हर वस्तु का नाम और रूप तो होगा ही। फिर कह देते ठिक्कर भीतर सब में है, अनेक मत है ना। बाबा समझाते हैं तुमको 5 विकारों रूपी रावण ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर नमस्ते करते, प्रणाम करते। कोई तो नास्तिक होते हैं, किसको भी मानते नहीं, ऐसे भी होते हैं। तो ब्रह्मा की मशहूर है ना, नामी ग्रामी। जरूर ब्राह्मण और ब्राह्मणियां भी होंगी, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। अभी तुम शूद्र धर्म से निकल ब्राह्मण धर्म में आए हो। वास्तव में हिंदू कहलाने वाले अपने असली धर्म को दे रहते हैं ना। कृष्ण जब विनाश नजदीक होगा तब अखबारों द्वारा यह आवाज कानों पर पड़ेगा। अखबार में तो कहां से समाचार आते हैं ना, अभी भी डाल सकते हो। भगवान उवाच, परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, मैं हूँ पतित पावन, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है और विनाश तो जरूर होना है, अतिकंत तो होना है ना। यह भी सबको निश्चय हो जाएगा, समय आएगा तो सबको निश्चय हो जाएगा। जैसे आज के समय में निश्चय हो रहा है ना, रिहर्सल भी होती रहेगी, हो रही ना रिहर्सल। प्राकृतिक आपदा की बात कहो, युद्ध की बात कहो, धर्म युद्ध सब हो रहा है। अर्थक्वेक आदि भी होनी है ना। एक तरफ बम्स फटेंगे और दूसरी तरफ क्या होगा, नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। अन्न नहीं मिलेगा, स्टीमर नहीं आएंगे, जहाज नहीं आएंगे, फैमन पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, भूख मरते मरते खत्म हो जाए। सोचो, कई लोगों की मौत ऐसी होंगी, खाने को कुछ, पीने को पानी नहीं मिलेगा, खाने को दाना नहीं मिलेगा, तो अकाल ही पड़ जाए, खाने को। ऐसा आएगा समय। भूख हड़ताल जो करते हैं ना, तो वह साधु संत आदि ऐसे नहीं कहने को जाने और न जाने को, ठीक है। कहते ना, मुझे मेरे द्वारा जाना जा सकता है। उसने अपने आप को खुद जानता है ना, और हमें भी उसने अपना परिचय दिया है। उनका टाइम है आने का, है ना, अपने टाइम पे आते, जो फिर इस बूढ़े तन में आकर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी वापिस जाना है, इसमें तो खुश होना चाहिए। हम शांति धाम जाते हैं, मनुष्य शांति ही चाहते हैं, परंतु शांति कौन देवे? कहते हैं ना, शांति देवा। अब देवों का देव तो एक ही ऊंचे से ऊंचा बाप है। वह कहते हैं, मैं तुम सबको पावन बनाकर ले जाऊंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। क्या कह रहे बाबा? एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ड्रामा अनुसार सबको जाना ही है। गाया हुआ है ना, मच्छरों सदृश सभी आत्माएं जाती है, झुंड के झुंड में उड़ेंगे। यह भी जानते हैं सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं, अभी कलयुग के अंत में कितने ढेर मनुष्य हैं, फिर थोड़े कैसे होंगे। अभी है संगम, तुम सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, जानते हो यह विनाश होगा। मच्छरों सदृश आत्माएं जाएंगी, सारा झुंड चला जाएगा। सतयुग में बहुत थोड़े रहेंगे। बाबा कहते हैं, है ना, थोड़े से बचेंगे जाने के बाद। बाप कहते हैं, कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, देखते हुए हम नहीं देखते हैं, हम आत्मा हैं, हम अपने घर जाएंगे। खुशी से पुराना शरीर छोड़ देना है, अपने शांति धाम को याद करते रहेंगे तो अंत बाबा आते ही हैं, तुमको नर से नारायण। बाबा कहते हैं,
अब इस ऐसी छीछी दुनिया को भूल जाओ। मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करने आया हूँ। इस नरक में तुम पतित बन पड़े हो, अब स्वर्ग में चलना है। अब बाप को और स्वर्ग को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। शादी आदि में भर जाओ, कल भी बोला ना बाबा ने, ये तोड़ निभाना है ना। किनारा अगर करेंगे तो किसे संदेश देंगे, है ना, श्रीमत में को लेकर के, परंतु बाबा को याद करो। नॉलेज सारी बुद्धि में रहनी चाहिए। भले घर में रहो, बच्चों आदि की संभाल करो, परंतु बुद्धि में क्या याद रहे? बाबा का फरमान है, मुझे याद करो। घर छोड़ना नहीं है, नहीं तो बच्चों की संभाल कौन करेगा? भक्त लोग घर में रहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, फिर भी भक्त कहा जाता है, क्योंकि भक्ति करते हैं, घर बार संभालते हैं और पतित भी बनते। बाबा कहते विकारों में भी जाते हैं भक्त लोग। तो भी गुरु लोग उनको कहते श्री कृष्ण को याद करो, तो उन जैसा बच्चा होगा। इन बातों में अब तुम बच्चों को नहीं जाना है, क्योंकि तुमको अब सतयुग में जाने की बातें सुनाई जाती हैं, जिसकी स्थापना हो रही है। बैकुंठ की स्थापना कोई श्री कृष्ण नहीं करते, श्री कृष्ण तो मालिक बना है। कौन करता? शिव बाबा। बाप से वर्षा लिया, संगम के समय ही गीता का भगवान आते हैं। गीता सुनाई बाप ने और बच्चे ने सुनी। भक्ति मार्ग में फिर बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है, बाप को भूल गए, तो गीता खंडन हो गई। वह खंडन की हुई गीता पढ़ने से क्या होगा? बाप तो राजयोग सिखला कर गए, इनसे श्री कृष्ण सतयुग का मालिक बना। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनने से कोई स्वर्ग का मालिक बनेगा क्या? ना कोई इस ख्यालात से सुनते हैं, उससे फायदा कुछ नहीं मिलता। साधु संत आदि अपने अपने मंत्र देते हैं, है ना, जिसके पास जाओ हर एक का अपना मंत्र होता है। फोटो देते हैं, वह कोई यहाँ कोई ऐसी बात नहीं। दूसरे सत्संगों में जाएंगे तो कहेंगे फलाने स्वामी की कथा है। किसकी कथा? कहेंगे वेदांत की कथा, गीता की कथा, भागवत की कथा। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको पढ़ाने वाला कोई देहधारी नहीं है, ना कोई शास्त्र आदि कुछ पढ़ा हुआ है, क्योंकि तो है ज्ञान का सागर। शिव बाबा कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? पूछना बाबा, पढ़ते तो मनुष्य हैं। शिव बाबा कहते मैं गीता आदि भी कुछ पढ़ा हुआ नहीं हूँ, यह रथ जिसमें बैठा हूँ यह पढ़ा हुआ है, मैं नहीं पढ़ा हुआ। मेरे में तो सारे सृष्टि चक्र की आदि मध्य अंत का ज्ञान है। यह रोज गीता पढ़ता था। बाबा किसके बारे बता? तोते वहां पे कंठ कर लेते थे। क्या हुआ था? श्लोक आदि कंठ होंगे, ये कंठ कर लेते थे। बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में बता रहे हैं। जब बाप ने प्रवेश किया तो झट गीता छोड़ दी, वाली गीता छोड़ दी। बुद्धि में आ गया कि यह तो शिव बाबा सुना रहे, डायरेक्ट सुना रहा शिव बाबा। बाबा कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, तो अब पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, जो मोह है वो मिटा दो। मांगे कम याद करो, यह मेहनत करनी है। सच्चे आशिक को घड़ी घड़ी मासूक की क्या होनी चाहिए? याद आती रहती है, याद करना नहीं पड़ता। देहधारी आशिक मासूक भी एक दो को याद करते हैं ना। तुम्हारा तो मासूक सच्चा मासूक, तो सच्चे आशिक है तो क्या होगा? उनकी याद तो आप ही आनी चाहिए। तो अब बाप की याद भी ऐसी पक्की रहनी चाहिए।
पारलौकिक बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो और स्वर्ग की वर्षी को याद करो। हाँ, घर को भी याद करो। इसमें और कुछ भी आवाज करने की झांझ मंजीरा जी का बजाते हैं ना, तो यह उसकी दरकार नहीं। शांति से याद करना। गीत भी कोई कोई अच्छे आते हैं तो बजाए जाते हैं, जिनका अर्थ भी तुमको बाबा समझाते हैं। गीत बनाने वाले खुद कुछ भी नहीं जानते। मीरा भक्तिन थी, तुम तो अभी ज्ञानी। भक्त और ज्ञानी में अंतर है ना। बच्चों से जब काम ठीक नहीं होता तो बाबा कहते तुम तो जैसे भक्त हो, तो वह समझ जाते हैं बाबा ने हमको ऐसा क्यों कहा। बाबा समझाते हैं बच्चे अब बाप को याद करो, पैगंबर बनो, मैसेंजर बनो। सबको यही पैगाम दो कि बाप और वर्षे को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप क्या होंगे, दग्ध हो जाएंगे। मैसेज तो देना है ना, अंतिम संदेश तो यही होगा ना। अब वापिस घर जाने का समय, सबको यही देना। मन मना भव का बाबा मंत्र देते हैं। साधु सन्यासी आदि ऐसा कभी भी नहीं कहेंगे कि अब विनाश होना है। बाप को याद करो। बाप ही ब्राह्मण बच्चों को याद दिलाते हैं। याद से हेल्थ, पढ़ाई से वेल्थ मिलेगी, संपत्ति। तुम काल पर जीत पाते हो। वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होगा। 21 जन्मों के लिए कोई अकाले मृत्यु नहीं होता। देवताओं ने काल पर विजय पाई हुई है ना। कब पाया? अभिसंगम पे। वहां इच्छा से सभी शरीर छोड़ेंगे। अच्छा, याद प्यार बाप दादा से ले ले। मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाप द्वारा भक्त का टाइटल मिले। पैगंबर बन सबको पैगाम देना है। चल ठीक। इस पुरानी दुनिया में यह छीछी दुनिया है, इसे भूलते जाना है। घर की याद के साथ साथ सतगुरु का वरदान, प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहने वाले, माना न्यारे। प्रवृत्ति में गृहस्थ में रहते हुए पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर विस्तार है। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना।
परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वह सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। ठीक है, जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वह सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन यह महसूस होगा जैसे वह काम नहीं किया लेकिन खेल किया है। काम नहीं किया है लेकिन खेल किया है। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो, है ना। शक्ति कैसे मिलेगी? बाबा की याद से। तो हाई जंप लगा सकेंगे। हाई जंप लगाना माना तीव्र पुरुषार्थ, है ना। बुद्धि में भारीपन नहीं होना, ब्राह्मण जीवन की दोनों सबके लिए, है ना। हिम्मतें शक्ति, शेरनियां कभी किससे डरती नहीं। शेर भी नहीं डरता और बाबा शेरनियों को कह रहे ना, तो शेर लोग भी नहीं डरते, है ना। शेरनियां कभी किससे डरती नहीं। क्या होती है? निर्भय होती हैं। यह भी भय नहीं कि ना मालूम क्या होगा। नशे से देखो, हम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के सर्वशक्तिमान, जो हमारी गवर्नमेंट है के अनुचर हैं। इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है। हम साधारण नहीं, सत्य को प्रसिद्ध करना है। ध्यान है ना सामने, ना कि छिपाना है। सत्य को प्रसिद्ध करना है, ना कि छिपाना है। लेकिन सत्यता के साथ बोल में मधुरता, सत्यता के साथ बोल में मधुरता और सभ्यता आवश्यक है। तो प्यारी बाबा की मुरली चली। अभी प्यारे शिव बाबा को याद करें।